ट्रांसफार्मर क्या है? तो अपने घरों में जो स्विच बोर्ड होता है ना, चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर मैकेनिज्म को, इसके मैकेनिज्म क्या है, इसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने का द्वितीय नियम क्या होगा? सिंपल, खत्म। ट्रांसफार्मर के टाइप भी देख लो तुम लोग। अब देखो ट्रांसफार्मर में होने वाली विभिन्न। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं ट्रांसफार्मर। जैसा कि थंबनेल में देख लिया, तो ये जो ट्रांसफार्मर है ये अपना चैप्टर जो 7 है क्लास 12 फिजिक्स में, चैप्टर 7 का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे मैं आज पहले आप लोगों को सरल सी भाषा में समझाने वाला हूँ और फिर हम लोग इस पे कॉपी पे लिखेंगे इसे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ऐसे वर्बली बोलकर समझा देता हूँ। तो देखो क्या होता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है? पहला तो ट्रांसफार्मर अपने पास में एक विद्युत उपकरण ये होता है। ये विद्युत उपकरण है जो क्या करता है, जो अपने पास में जो एसी धारा होती है, अल्टरनेटिंग करंट होता है अपने पास में, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए काम में लिया जाता है अपने पास में ये। अब बात करोगे, अब तुम बोलोगे कि ये प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं है। तो चलो इसे भी जान लो। जो हमारे घरों में जो लाइट आती है ना, अल्टरनेटिंग करंट वो होता है जिसमें समय के साथ में धारा भी परिवर्तित होती रहे और उसकी डायरेक्शन भी परिवर्तित होती रहे। इसके साथ में उसका जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, वो समय के साथ में बदलता रहे। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं एसी धारा। हमारे जैसे सिंपल एग्जांपल ले लो, अपने घरों में जो स्विच बोर्ड होता है ना, उसमें जो धारा आती है, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, वो ये सभी हमारे किसी के एग्जाम्पल हैं। ये सभी हमारे एसी के एग्जाम्पल है। और एक होता है, आप लोगों ने सुना होगा डीसी, डायरेक्ट करंट, डिस्ट धारा। तो वो क्या होता है? तो वो अपने पास में जो होता है, जो अपनी टॉर्च और बैटरी होती है ना, उनमें जो लाइट होती है बैटरी के अंदर में, वो अपने पास में होता है डीसी, डायरेक्ट करंट। उसमें क्या है, दिशा नहीं बदलती। उसमें जैसे टॉर्च में इस दिशा से प्रकाश जा रहा है तो इस जाता है रहेगा, मतलब एक दिशा में, जब तक वो डिश नहीं हो जाए। ये है। तो मैंने बता दिया आप लोगों को ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर एक विद्युत उपकरणीय युक्ति है जो अपने पास में अल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज को बढ़ाने घटाने के काम में लिया जाता है। अब बात करते हैं इसका सिद्धांत। ट्रांसफार्मर अपने पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। अब आगे चले, इसके जो पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? तो इसमें होती है कि एक तो कुंडली होती है, प्राथमिक कुंडली, और द्वितीय कुंडली होती है, और इसके साथ में इसमें लोहे की क्रोड होती है एक। ठीक है फ्रेंड, ये अपने पास में इसमें होती है। अब चलते हैं इसमें, मतलब ये कॉपी पे देखते हैं। मेरे पास यार बोर्ड तो लगता है लाना ही पड़ेगा, इसे कैसे समझाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर यार मेरे होते, राजू भाई के होते हुए भी तुम लोगों को फिजिक्स बोरिंग लगे, तो मेरे यहाँ पढ़ाने का मतलब ही क्या है? पहले हर एक कॉन्सेप्ट को मैं बिल्कुल हलवा तरीके से आप लोगों को पहले ही बता दूंगा कि क्या होता है, जिससे आप लोगों की इसकी जिज्ञासा या इस जो भी टॉपिक होगा उसका डर पहले ही दूर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर, मैंने आप लोगों को बताया, वह युक्ति जो प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान में परिवर्तन करती है, यानी उसके वोल्टेज के मान को घटा देती है या बढ़ा देती है एसी के मान को। प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, यह अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया, यह अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत या विद्युत चुंबकीय प्रेरण दोनों एक ही बात है, इस सिद्धांत पर आधारित है। अब इसकी रचना देखते हैं। तो रचना में क्या है, इसमें आप लोगों को ये बनाना है। ट्रांसफार्मर में हमने पास में ये जो पत्तियां हैं, यहाँ पर 2 पत्तियां थी, यहाँ पर पत्तियां हैं अपने पास में। इस पर क्या किया, इस पर विद्युत रुद्ध मतलब कि जो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, वो पदार्थ का लेपन कर दिया चारों में। और लेपन करने के बाद में हम लोगों ने फिर यहाँ पर क्या की, तांबे के तार की जो कुंडलियां हैं वो संयोजित कर दी। दिख तो रही है ना आप लोगों को यार? ये है, देखो ये कुंडलियां हैं, तांबे के तार की बनी हुई है। ये सारी ये तांबे के तार की बनी हुई कुंडलियां हम लोगों ने यहाँ पर क्या की, संयोजित कर दी। और फिर इनसे हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया, किसे कनेक्ट कर दिया? एसी धारा, यानी प्रत्यावर्ती धारा को कनेक्शन कर दिया यहाँ से हम लोगों ने इसका। और इसके जो सम्मुख, जिसे नाम दे दिया प्राइमरी, यानी प्राथमिक कुंडली। अब इसके जो सम्मुख है, इसके सामने इसके सम्मुख भी हम लोगों ने इसी प्रकार से किया। इसके सम्मुख भी यहाँ पर तांबे के तार की बनी हुई कुंडलियाँ संयोजित की। उसके बाद में यहाँ से जो पॉइंट है, उस सेकेंडरी पॉइंट नाम दिया इसको, और यहाँ से भी हम लोगों ने वोल्टता के लिए संयोजित किया। अब यहाँ से निर्गत वोल्टता अपने पास में निर्गत हो रही है, यानी बाहर निकल रही है। निर्गत वोल्टता यहाँ पर x और y से निकलती है अपने पास में। ठीक है, टाइम वेस्ट होता तो मैंने पहले ही लिख लिया था। ट्रांसफार्मर में नरम लोहे की पत्तियों पर विद्युत रुद्ध पदार्थ का
लेप कर पटलित किया जाता है, यानी कि ट्रांसफार्मर की जो पत्तियां थी वो छोटी छोटी डॉटेड थी, वो वही थी, पर विद्युत रुद्ध पदार्थ का लेपन किया दिया जाता है। ठीक है। इस ट्रांसफार्मर की दो सम्मुख भुजाओं की संगत तांबे के तार की बनी दो कुंडलियां संयोजित की जाती है। तांबे के तार की दो कुंडलियां संयोजित कर दी हम लोगों ने अभी पीछे की थी, जहां प्राथमिक कुंडली के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित की जाती है। ठीक है। जबकि निर्गत वोल्टता द्वितीय कुंडली एक्स तथा वाई सिरों के संगत प्राप्त की जाती है। देखो कार्यविधि देखते हैं। देखो जब प्राथमिक कुंडली, ये लाइन समझो पहले, जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली के फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो जाता है। जब प्राथमिक कुंडली अपने पास भी ये है, तब हम लोग इसमें क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे, तो इस कुंडली के जो फ्लक्स है ना, इसका फ्लक्स d∅/dt होता है। ये फ्लक्स आगे समझाऊंगा, इसे डिराइव भी करेंगे, फॉर्मूला आएगा एक। तो इसमें परिवर्तन होगा अपने पास में, यहाँ पर ही धारा का फ्लो होगा, परिवर्तन होगा। और अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत के कारण सम्मुख रखी, यानी सामने रखी हुई है ना ये कुंडली, सम्मुख रखी द्वितीय कुंडली के फ्लक्स में भी परिवर्तन हो जाएगा, इसके फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा अपने पास में, जिससे द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होते हैं। जिससे क्या होगा, ये द्वितीय कुंडली है ना, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल और अपने पास में प्रेरित धारा अपने पास में यहाँ पर प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। तो ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी। तो इसका मैकेनिज्म तो आई होप आप लोगों को समझ में आ ही गया है। अब इसका जो मतलब कि जो सूत्र है ना, जो अपने पास में फॉर्मूला आएगा, उसको मैं आप लोगों को अलग से लिख कर समझा देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आएगा। हाँ जी चैंपियंस, तो देखो फेराडे का द्वितीय नियम क्या होता है अपने पास में, इसे डिराइव कर देते हैं, एक फॉर्मूला आएगा फेराडे के सेकेंड लॉ से। ठीक है। फेराडे का सेकेंड लॉ होता है, आप लोगों को तो पता नहीं पर मुझे पता है, E=2 में माइनस के एन d∅/dt। और आप लोग यार मुझे एक बात बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आप लोगों को ये मैं पढ़ाता हूँ जो मेथड समझ में आता है कि नहीं, या फिर मैं ऐसे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। प्लीज़ एक्सप्लेन मी दिस। प्रथम अब देखेंगे हम लोग क्या, फेराडे के सेकेंड लॉ से तो अपने पास में ये सेकेंड लॉ तो ये है, माइनस का एन d∅/dt। तो अब प्रथम कुंडली की जो अपनी फर्स्ट कुंडली थी ना, प्राइमरी कुंडली, तो प्राथमिक कुंडली के अब तुम ये मत समझना कि इंग्लिश वाले समझे कि ये क्या है, हिंदी में इंग्लिश में बताओ। तो यार देखो मैं हिंदी बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे टेक्निकल वर्ड्स तो आते हैं पूरे, बट जो कुछ जो होते हैं ना सादा लैंग्वेज, वो नहीं आती मेरे को इंग्लिश में। ठीक है। तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। EP=2 में अपने पास में होगा प्राथमिक कुंडली के लिए E विद्युत वाहक बल ज्ञात कर रहे हैं। देखो हम लोग E, ये विद्युत वाहक बल है P यानी प्राइमरी, माइनस का N, यहाँ पर भी P आ जाएगा, P का मतलब है प्राइमरी, माइनस का एन d∅/dt अपने पास में, ये भी अपने पास में क्या होगी, प्राइमरी। तो इसे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट दे दिए। अब मैं आप लोगों को लिख देता हूँ, मुझे नहीं पता आप लोगों को ये याद रहेगा ज़्यादा टाइम तक, मुझे विश्वास नहीं है कि आप लोगों को याद रहेगा, तो मैं पहले लिख देता हूँ, आप लोग भी लिखो ना साथ में। प्राथमिक कुंडली के सिरों पर आरोपित वोल्टता। ठीक है। ये प्राथमिक सिरों पर आरोपित वोल्टता है। अब देखते हैं एनपी भी तो है अपने पास में, तो एनपी क्या है, एनपी प्राथमिक कुंडली है ना, जो अपने पास में प्राथमिक कुंडली थी, प्राथमिक कुंडली में प्राथमिक कुंडली जो अपने पास प्राथमिक कुंडली थी ना, वो ऐसे लहर खा के, तो ये जो कुंडली थी ना अपने पास में, उसमें फेरों की संख्या है, कितने फेरे होते हैं, वैसे तो 7 होते हैं। अरे कौन से फेरों की बात कर रहे हो तुम लोग, संख्या। ठीक है। एनपी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, d∅/dt क्या है, d∅/dt है, यहाँ पर फ्लक्स है ना, फ्लक्स फाई मैंने बताया था, फ्लक्स में परिवर्तन की दर, जब भी dt नीचे में आ जाए तो हम याद रखना दर होती है वो, तो फ्लक्स में परिवर्तन की दर, दैट्स इट। अब इसी प्रकार देखते हैं द्वितीय कुंडली के लिए, द्वितीय को इंग्लिश में कहते हैं, देखो दोस्तों, सेकेंडरी, ES विद्युत वाहक बल माइनस का N d∅/dt। मैंने आप लोगों को फेराडे का सेकेंड लॉ बताया था, दोनों ही नियम अप्लाई हो रहे हैं प्राथमिक कुंडली के लिए भी और सेकेंड कुंडली के लिए भी अपने पास में। तो ये माइनस का N d∅/NS, ठीक है, d∅/dt
यहाँ पर भी एस आएगा, तो ये अपने पास में सेकंड हो गया। यहाँ पर ES क्या है, ES है अपने पास में द्वितीय कुंडली के अपनी जो सेकंड ये कुंडली थी ना, द्वितीय कुंडली के जो टर्मिनल है एक्स और वाई, उन पर वोल्टता है ये जो अपने पास में है। ये यहाँ पर है द्वितीयक कुंडली के सिरों एक्स वाई पर वोल्ट था, ठीक है, अपने पास में इस पर वोल्ट था है। अब बात करते हैं NS की, तो NS क्या है अपने पास में, ये अपने पास सेकेंडरी कुंडली थी, द्वितीयक तो होगा यार, द्वितीयक कुंडली, भाई द्वितीय की बात चल रही है तो द्वितीयक तो हर में आएगा, तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, ठीक है, बहुत दुख के साथ। चलो d∅/dt है अपने पास में यहाँ पर फ्लक्स में परिवर्तन। अब क्या करेंगे, जो अपने पास में समीकरण 1 और 2 आया था ना, इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 और 2 को हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब अपने पास में क्या आएगा, अपने पास में आएगा EP/ES, पीछे क्या था EP/ES बट्टे यहाँ पर P/ES माइनस DP, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा माइनस के NP d∅/dt प्राइमरी, यहाँ पर NS d∅/dt सेकेंडरी। अब एक हम लोग लेके कल्पना करेंगे, वैसे आदर्श कोई चीज़ होती नहीं है, आदर्श ना तो व्यक्ति होता है ना कोई और होता है, आदर्श सिर्फ भगवान होता है, आदर्श ना ही ट्रांसफार्मर होता है, आदर्श ओनली भगवान। तो आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए ये मतलब कि कल्पना में पाया जाता है, ये होता नहीं है वैसे। d∅/dt प्राइमरी आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए दोनों क्या हो गए अपने पास में, इक्वल हो गए, ये दोनों d∅/dt इन दोनों में अपने इक्वल हो गए। अब देखो अपना काम हो गया इससे, EP/ES एज इट इज चल रहा है ये तो यहाँ से, बट अपना काम कैसे हो गया, अपना काम ऐसे हो गया, देखो यहाँ पर माइनस के NP बट्टे d∅/dt P, ऊपर का तो एज इट इज, और नीचे है ना, नीचे ये S है ना, यहाँ पर S की जगह पर हम लोग P लिख सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को हम लोगों ने क्या किया था, बराबर किया यहाँ पे, तो यहाँ पर तो NS तो एज इट इज रहेगा, बट जो d∅/dt आएगा ना, ये अपने पास में यहाँ पर प्राइमरी आ जाएगा, और इससे अपना काम हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा अपने पास में यहाँ से, और यहाँ पर भी तो माइनस था या नीचे भी, तो इस पर माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास में यहाँ पर आएगा EP/ES इक्वल्स टू में NP बट्टा NS, सिंपल, खत्म, टाटा बाय बाय, बस इतना ही था ये। अब देखो यार एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और रह गया, ट्रांसफार्मर के टाइप भी देख लो तुम लोग, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में परिवर्तित करता है, यानी कि ऊंचाई देखो समझो, ऊंचाई पर चढ़ते हैं, ऊंचाई पर चढ़ते हैं, यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न से ज्यादा की तरफ, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ, तो यानी कि ये क्या करता है, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है ना, उसको उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को वर्ष पर फोकस करना, निम्न से उच्च, ऊंचाई निम्न से उच्च, समझ में आया। तो यही देखो यहाँ पर तो ये था ही अपने पास में, यहाँ पर क्या होता है अपने पास में ES जो होता है वो बड़ा होता है EP से, ठीक है, यानी कि सेकेंडरी कुंडली होती है वो बड़ी होती है किससे, प्राथमिक कुंडली, ठीक है। यहाँ पर फेरों की संख्या ज्यादा होगी, देखो यहाँ पर देखो ज्यादा है, इसमें कम है। अब देखो तुम लोग अपचाई ट्रांसफार्मर सेटअप स्टेप डाउन, यह उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता, यानी कि हाई से नीचे, इसमें NP इज ग्रेटर देन NS, बस इसमें ध्यान देने वाली बात यही है फ्रेंड, बस इन दोनों को याद रख लेना, खत्म कहानी इसकी भी। उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में परिवर्तित करता है। देखो NP बड़ी है ना, देखो इसमें वो ज्यादा है, वैसे मेरी क्या है हैंड राइटिंग थोड़ी खतरनाक है, तो इस वजह से देखो डायग्राम बहुत अच्छे बनाता हूँ मैं। इसमें देखो फेरो देख कितने छेके में है, और इसमें देखो कितने छोटे हैं, तो ये आप लोगों को बस याद रखना है, बस यहाँ पर फेरो से मतलब और कुछ मतलब नहीं है। फेरो समझ रहे हो ना, कुंडली पर जो तांबे की कुंडली आती है ना, वो फेरे हैं ये। अब देखो ट्रांसफार्मर में होने वाली विभिन्न ऊर्जा हानियां, लास्ट है यार, रुक जाओ थोड़ी देर, 5 मिनट क्या 4 मिनट में अभी
3 से 4 मिनट में करा दूंगा इसे। ट्रांसफार्मर में होने वाली विभिन्न ऊर्जा हानि, थ्योरी और कुछ नहीं है। देखो आराम से लेटे लेटे पढ़ना। ताम्र हानि, ताम्र हानि क्या होती है? प्राथमिक कुंडली एवं द्वितीय कुंडली में तांबे के तार धारा प्रवाह होने पर गर्म होते हैं, जिससे उष्मा हानि होती है, इसे ताम्र हानि कहा जाता है। जब तार गर्म हो जाते हैं तो उससे हानि हो जाती है। और क्या है, तार गर्म हो गए तो वो एनर्जी लॉस होगा ना अपने पास में, चाहे किसी भी सिस्टम में देख लो आप लोग। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है? मोटे तांबे तार का उपयोग में लेकर, यानी कि मोटे तांबे के तारों का प्रयोग करेंगे तो वो पतले होने में टाइम लगेगा, और पतले ही लेंगे तो वो टूट जाएगा जल्दी। ठीक है, यही है। लो हानि देखते हैं अब, इंपॉर्टेंट है ये। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानियां, ये ट्रांसफार्मर आप लोगों की ऊर्जा हानियां पूछी जाएगी ना, ये 2 से 3 मार्क्स में पूछी जाएगी। आप लोग इजी नहीं ले सकते इनको, बस ये तो वैसे तो इजी है पढ़ने में। तो लौ हानि, ट्रांसफार्मर में प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह होने पर कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा प्रवाह होगा तो कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होगा, हम लोगों ने देखा था, जिससे कुंडली में भंवर धारा उत्पन्न होगी। ठीक है, जिससे कुंडली गर्म हो जाएगी। उपाय है, नरम लोहे की पत्तियों पर विद्युत रुद्ध पदार्थ का लेपन किया जाता है, ये तो पहले देख लिया हम लोगों ने, बस और क्या है इसमें। अब देखो शैथिल्य हानि, शैथिल्य हानि देखो आप लोगों को ना हर तरीके से तैयार रहना है। आप लोगों की क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, लो हानि क्या है ट्रांसफार्मर में होने वाली, तो आप लोगों को फिर ये लिखना है। आप लोगों को पूछा जा सकता है शैथिल्य हानि क्या है ट्रांसफार्मर में, तो आप लोगों को फिर ये लिखना है। ठीक है, जितना पूछा जाए एग्जाम में उतना ही लिखना है। शैथिल्य हानि देखो, नरम लोहे के क्रोड में चुंबकन विचुंबकन होने के कारण लोह क्रोड गर्म हो जाता है, जिससे उष्मा हानि होती है अपने पास में। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नरम लोहे की पत्तियों को प्रयोग में लेते हैं। नरम लोहे की पत्तियां किस लिए प्रयोग में ली जाती है? वहां पर हम लोग कठोर लोहे भी तो ले सकते हैं, कठोर लोहे की पत्तियां भी तो ले सकते हैं, बट उसका कारण है वो यही है कि नरम लोहे के क्रोड में क्या होता है, अपने पास में चुंबकन विचुंबकन होता है, तो इसके कारण लोह क्रोड गर्म हो जाता है, जिससे उष्मा हानि होती है। तो इसमें उपाय है कि नरम लोहे के क्रोड में नरम लोहे की पत्तियां हम लोग क्या करते हैं, इसमें उपयोग में लेते हैं। अब देखो एक हानि और बची है, फिर इसका दी एंड है। फ्लक्स हानि, फ्लक्स हानि है प्राथमिक कुंडली व द्वितीय कुंडली से निर्गत फ्लक्स भिन्न भिन्न होता है। जैसे उपाय है इसका, प्राथमिक कुंडली के ऊपर ही द्वितीय कुंडली को लपेट दिया जाता है, तो ये अपने पास में यहाँ पर कंप्लीट होता है नियम। अब इसके यूजेस भी देख लो। ट्रांसफार्मर के उपयोग रेडियो टीवी में विद्युत शक्ति संप्रेषण में मैंने आप लोगों को बता दिया। हाँ जी, तो दोस्तों मेरे भाइयों मेरे जिगर के टुकड़ों, तुम लोगों को कैसी लगी ये क्लास? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई चाहिए। कमेंट करना, तुम लोग कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, क्या यार तुम लोग लाइक कर देना। और बाकी नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा, कल की क्लास होगी अपने पास में, जो भी क्लास होगी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, प्रैक्टिसिंग एंड कीप ग्रोइंग एंड फोकस ऑन योर पॉट्स। मिलते हैं, चलो ठीक है, चालू रहे।